हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एंड टेस्ट। मैं हूं विकी और इस वक्त मैं हूं एक बहुत ही छोटे से आइलैंड में विच इज लंकावी इन मलेशिया। इस वीडियो में मैं आपको लंकावी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बात करें लंकावी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो देखो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चालू हो रही हैं इंडिगो की फ्रॉम इंडिया, बट जब मैंने ये बुकिंग की थी तो डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी लंकावी के लिए कोई भी। तो हम पहले दिल्ली से कुआलालंपुर आए एंड देन कुआलालंपुर का हमने जब टूर कर लिया था उसके बाद हमने फिर फ्लाइट ली थी कुआलालंपुर से लंकावी के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 नाइट के लिए हमने स्टे किया। तो आप अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही है तो आप कुआलालंपुर आके एंड देन लंकावी आ सकते हैं, जैसा हमने किया। यहाँ पर आने के लिए फ़िलहाल तो वीज़ा फ्री है, ऑन अराइवल भी नहीं चाहिए। तो इमिग्रेशन में आपको सिर्फ MDAC इनका एक अराइवल फॉर्म है, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, ये फिल करके आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है। इनका एक ऑनलाइन पोर्टल है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। तो वो फिलअप करना है। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी 6 मंथ्स में ना हो। आपके पास 2 वे रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए, एक कंफर्म होटल की बुकिंग होनी चाहिए। तो बस यही सारी चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आप इजीली मलेशिया आ सकते हैं। अब मैं बात करूं आपको लंकावी में कहां पर स्टे करना चाहिए। एक है पेंटाई सेनांग, जो कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इसका जो डिस्टेंस एयरपोर्ट से है ना वो 15 मिनट्स या 13 मिनट्स की ड्राइव है। और यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, हैपनिंग प्लेस है। और इस एरिया में ना आपको मार्केट बहुत सारा मिल जाएगा, शॉपिंग करने के लिए सब कुछ है अवेलेबल। आपको स्कूटी रेंट पे चाहिए, कुछ भी खाना पीना है, तो सब कुछ है यहाँ पे। और अगर आपको बिल्कुल शांति पसंद है, बिल्कुल ही शांति, तो तांजुंग रूहू बीच एक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ आपको बिल्कुल पीस मिलेगा और बीच में करीबन 5-6 लोग मिलेंगे। मेरे पीछे भी आपको जैसे लोग दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग दिखते ही नहीं वहाँ। पर्सनली मुझे सब कुछ नियर बाय होना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने जो होटल लिया था वो यहीं पे लिया है, पेंटाई सेनांग के पास। यहाँ हमारे बीच से ना हमारा जो होटल है वो दैट इज़ 400 मीटर्स अवे। मतलब मैं लगभग मुझे हार्डली 3-4 मिनट लगता है वॉकिंग। तो हमारा जो होटल है मैं देखो आपको दिखा रहा हूँ, इस वो वाला होटल है, दैट इज़ रॉयल अगाती बीच रिजॉर्ट। हमने 3 दिन के लिए बुकिंग की थी और ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लगी हमें तो। जिस हिसाब से ये पैसे ले रहे हैं हमसे, बहुत ही कम रुपए में, फॉर 3 नाइट्स हमने इन्हें ऑलमोस्ट 5,000 रुपये ही पे किया है। और इनकी जो फैसिलिटीज़ है काफ़ी अच्छी है उस पैसे के हिसाब से तो। एंड दे चार्ज यू एक्स्ट्रा 1 नाइट के लिए इंडिविजुअली आपको 10+1 रिंगिट देना होता है। अब बात करें आप लंकावी में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो जो एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन है दैट इज़ लंकावी स्काई ब्रिज। आप यहाँ पर ज़रूर जाइए, आपको पूरे लंकावी का एक बढ़िया सा व्यू मिलेगा। इसका जो प्राइस है स्काई ब्रिज का, इंक्लूडिंग द गोंडोला राइड, ये लगभग 90 रिंगिट्स है पर पर्सन। कॉम्बो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड आप कवर कर सकते हैं अंडर वाटर वर्ल्ड विच इज़ नियर टू पेंटाई सेनांग बीच। यहाँ पर आपको एक्वेरियम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे फिशेस हैं, बहुत बड़ी सी एक्वेरियम है। हम इस जगह नहीं गए क्योंकि हमें ये जगह उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी। इसके वीडियोस हमने देखे हुए थे, तो ये जगह हमने कवर नहीं किया। थर्ड आप कवर कर सकते हैं 7 वाटर हिल्स, एक वाटरफॉल है। यहाँ पर आपको ट्रैक करके जाना होता है विच इज़ ट्रैक ऑफ 20 to 25 मिनट्स। और अगर आप इसके और टॉप वाले पीक के वाटरफॉल को देखना चाहते हैं तो 35 मिनट्स की ट्रैक है। बट जो अच्छा वाला वाटरफॉल है ना, जहाँ पर आप बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं, वो 25 मिनट्स की वॉकिंग ही है, आप पहुँच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जगह हमें लगी। यहाँ पर एक और जगह है महा टावर, वो यहाँ की टॉलेस्ट टावर है। इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, आप लंकावी का व्यू लेना चाहे तो। महा टावर तो सिटी के बीचों बीच है विच इज़ इन कुआ। ऑल्सो लास्टली आप यहाँ पर मैंग्रोव आइलैंड का टूर भी ले सकते हैं, जो आपको पूरे आइलैंड का टूर कराया जाता है।
ये एक्टिविटी में लगभग आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे इन टोटल। इस एक्टिविटी में क्या है कि आप जहाँ पर भी रहते हो आपको वहाँ से कोई कैब आएगी पिकअप करने के लिए, आपको स्पॉट तक लेके जाएगी एंड देन वहाँ पर फिर बोट के थ्रू आपको पूरा टूर कराया जाएगा। वहाँ 4-5 स्पॉट्स है, लाइक क्रोकोडाइल केव है, ईगल वॉच है, देन बैट्स के लिए एक जगह है, बैट का केव है, तो मॉन्की केव है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। देन वहाँ लंच करवा के फिर आपको पिकअप करके एंड देन आपको होटल बैक ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इसमें भी आपका आधा दिन तो चला जाता है। आप ये भी एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। हमें काफ़ी अच्छी लगी है। इसका जो प्राइस है वो लगभग आपको 90 to 100 रिंगिट्स पर पर्सन मिल सकता है, अगर आपने बहुत सारी जगह में पता कर लिया। यूजुअली ये 120 रिंगिट्स में मिलता है। एडिशनली आप यहाँ पर शाम को नाइट लाइफ, यहाँ का मार्केट एंजॉय कर सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही हैपनिंग आइलैंड है, बहुत ही छोटी सी आइलैंड है मगर बहुत ही प्यारी है। लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें बहुत ही क्लीन हैं। मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये जगह। आप यहाँ पर कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली देखिए 2 वाटर स्पोर्ट्स ट्राई की जो कि मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। एक है पैराग्लाइडिंग और दूसरी है जेट स्की। पैराग्लाइडिंग का कॉस्ट आपको यूजुअली 130 रिंगिट्स पर पर्सन के लिए मिलेगा, बट आप 2-3 जगह बार्गेन अगर कर लें या फिर पता कर लें रेट्स, तो शायद आपको बेटर डील मिल सकती है। कहीं कहीं पे तो ये 150 रिंगिट्स तक भी चार्ज करते हैं। मैंने ये पैराग्लाइडिंग 110 रिंगिट्स पर पर्सन के हिसाब से की है, और जो जेट स्की है मैंने 30 मिनट्स के लिए ड्राइव किया था। इसका प्राइस आपको यूजुअली 130 रिंगिट्स मिलेगा, बट मुझे लकीली 110 रिंगिट्स में मिल गई, क्योंकि मैंने दोनों एक्टिविटी की बुकिंग एक साथ ही की थी और इन्होंने थोड़ा प्राइस मेरे लिए कम कर दिया। हमें ना ऑनेस्टली यहाँ पर फ्रूट्स एंड जूसेस ही अच्छे लगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सी फूड खाते नहीं हैं और यहाँ पर मोस्टली सी फूड ही चलता है एंड इवन लोग ज़्यादा बीफ प्रेफर करते हैं। तो हम बीफ तो खाते नहीं हैं, मिलता है, और जो लोग बीफ बनाते हैं वहाँ पे चिकन खाना अच्छा नहीं लगता। तो हमने लंकावी में तो मोस्टली रॉयल इंडिया करके एक रेस्टोरेंट है जो हमारे होटल के ठीक नीचे है, तो हमने वहीं पे मोस्टली सारी डिशेस ट्राई की और उनका खाना हमें ठीक लगा। टेस्ट वाइज अच्छा है और प्राइस भी ठीक ठाक है यार। ऑन एन एवरेज आपका इंडियन रुपीज़ में पर मील का 800 रुपये में हो जाता है, 800 से 1000। मैं ये एवरेज बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, डिपेंडिंग आप क्या खा रहे हैं उनके वहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे फ्रूट्स ट्राई करेंगे ना, तो फ्रूट्स बहुत ही फ्रेश मिलते हैं यहाँ पे। आप एप्पल खा लो, मैंगो खा लो, इस सीज़न में भी मैंगो इनके यहाँ फ्रेश पके हुए मिलते हैं। अमरूद खा लो, सारी चीज़ें ना, इनका टेस्ट जो है ना बहुत ही ऑसम है। आपको इतना बेटर क्वालिटी का फ्रूट इंडिया में यार जल्दी मिलता नहीं है। काफी में अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास क्या बजट होना चाहिए, और सारी एक्टिविटीज़ को भी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो मैं आपको ब्रेकडाउन बता दूं। देखो, फ्लाइट तो डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेशन से आ रहे हैं। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ आप दिल्ली से ही आ रहे हैं और आप नॉर्मल सीजन में ही आ रहे हैं, विच इज़ ड्राई वेदर आफ्टर नवंबर, तो फ्लाइट आपको 60,000 में मिल सकती है। 2 वे रिटर्न में बात कर रहा हूँ, ये 2 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम 2 लोगों की कंसिडर करेंगे। मैं एवरेज प्राइस कंसिडर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कम भी कंसिडर नहीं कर रहा। 60,000 में आपको मिल सकती है। एंड देन आपका जो होटल का स्टे है, 3 स्टार प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज 7,000 रुपये। कम में भी मिल सकती है, जैसे मुझे कम में मिल गई, मैं बट फिर भी 7,000 कंसिडर कर रहा हूँ। और आपका खाने पीना यहाँ पे ना बहुत महंगा है यार। मतलब मैं इंडियन खाने की बात कर रहा हूँ, हम बाकी खाना तो खा नहीं पा रहे थे। तो खाना पर डे 2,000 तो ज़्यादा ही चाहता है, बट इट डिपेंड्स कि आप क्या खाते हैं। तो मैं एवरेज 1,500 रुपये कंसिडर कर रहा हूँ, और ये मैं 3 दिन की ट्रिप की बात कर रहा हूँ, 3 नाइट्स एंड 4 डेज। तो 4,500-5,000 रुपये में आपका हो जाएगा। और जो एक्टिविटीज़ हैं, जेट स्की 2 लोग कर रहे हैं और पैराग्लाइडिंग 2 लोग कर रहे हैं, मैंग्रोव का टूर भी अगर आप कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मिला के लगभग आपके 83,000 में हो जाता है। तो पर पर्सन आप 40-45,000 में आराम से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं एंड कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका मिनिमम बजट तो होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन से सीज़न में लंकावी आना सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखो 2 तरीके के सीजन्स होते हैं, विच इज़ रेनी एंड ड्राई।
रेनी सीजन इनका 6 महीने चलता है, ड्राई सीजन भी इनका 6 महीने चलता है। तो जो ड्राई सीजन है वो नवंबर के एंड से होता है, आई वुड से नवंबर से ही स्टार्ट हो जाता है, एंड ये मार्च अप्रैल तक ड्राई सीजन है इनका। उसके बाद पूरा रेनी है। तो अगर आपको रेन पसंद है, आप बजट ट्रैवलर हैं, सारी चीज़ें आपको सस्ती भी चाहिए, प्लेस भी घूमना है, तो आप रेनी सीजन में आ सकते हैं। आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि तब यहाँ पे लोग कम होते हैं, सारी चीज़ों के फेयर भी कम हो जाते हैं, डिमांड कम होती है। और अगर आप सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, वेदर के साथ एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हैं, तो आप ड्राई सीजन में आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर। लास्टली हम शॉपिंग की बात कर लेते हैं। तो लंकावी में आपको ड्यूटी फ्री बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, और खास करके यहाँ पे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको बहुत वैरायटी के चॉकलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे अच्छे खासे रेट पे। एंड कुछ ऐसे भी चॉकलेट्स है जो इंडियन मार्केट में मिलती हैं, लाइक कैडबरी की डेयरी मिल्क एंड किट कैट्स, जिसके बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हैं। हमने भी यहाँ से बहुत सारे चॉकलेट्स खरीदे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम चॉकलेट्स आप यहाँ पर बहुत अदर आइटम्स भी देख सकते हैं, लाइक बैग्स आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, कुछ क्रॉकरी के आइटम्स खरीद सकते हैं, जो कि सारे ड्यूटी फ्री शॉप में अवेलेबल है। मलेशिया ट्रिप के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं, आप हमारे चैनल में उसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।